आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हूं MC हरबार और आप देख रहे हैं संविधान के शोर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम आर्टिकल 25(2) पार्ट बी पर बात करेंगे कि संविधान में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। यदि सामाजिक कुरीतियां तथा अंधविश्वास समाज में फैले हैं तो क्या राज्य सरकार कानून बनाकर उन सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों को समाप्त कर सकती है जो राज्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या समाज में बहुविवाह प्रथा हो तो सरकार उसे भी क्या कानून बनाकर समाप्त कर सकती है। जाति अस्पृश्यता, सामाजिक असमानता, मंदिरों में प्रवेश करने पर यदि रोका जाता है तो क्या सरकार उस पर भी कानून बनाकर विशेषाधिकार मंदिर में प्रवेश करने वालों को संरक्षण दे सकती है। इन सभी का उत्तर है हाँ, सरकार ऐसा कर सकती है। यही सब आर्टिकल 25(2) पार्ट बी में आज हम समझने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम संविधान के मूल शब्द क्या हैं, हम यही समझते हैं कि संविधान के मूल शब्द इस प्रकार हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus। यदि हिंदी में समझें तो इसका आशय यह है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। यह राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारक नहीं करेगी जो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। यदि सामान्य शब्दों में समझें तो आशा यह है कि राज्य द्वारा समाज कल्याण एवं सुधार के लिए यदि कोई व्यवस्था हेतु नियम कानून बनाए जा रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता सरकार के नियम कानून में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती है। राज्य कानून बनाकर उस सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को समाप्त कर सकता है जो राज्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि किसी भी धर्म में सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को यदि राज्य सरकार द्वारा कानून बनाकर समाप्त किया जाता है तो निश्चित तौर पर उस धर्म पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। किसी भी धर्म के ऊपर समाज कल्याण एवं समाज सुधार की व्यवस्था प्रभावशाली रूप से होती है। उदाहरण के तौर पर यदि समाज में बहुविवाह प्रथा लागू है तो उसको समाप्त करने में सरकार नियम बना सकती है, क्योंकि बहुविवाह हिंदू धर्म का आवश्यक तत्व तो नहीं है। इसी प्रकार सती और देवदासी जैसी समाज सुधार प्रथाओं को रोकने के लिए बनाए गए सरकार के कानून भी इस व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं। राज्य को हिंदुओं की सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने के भी अधिकार हैं। यदि व्यक्ति मंदिरों में प्रवेश करना चाहता है तो सरकार उस व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी देती है। इसमें जाति अस्पृश्यता, सामाजिक असमानता या विशेषाधिकार वर्गों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता और हिंदू मंदिर, सिख गुरुद्वारा, बुद्ध विहार को भी हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने के प्रावधान हैं। इस आर्टिकल के अंतर्गत मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार केवल पूजा करने के उद्देश्य से दिया गया है। कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि मंदिर पूजा के लिए रात दिन खुले रहें या उसे ऐसी सेवाओं के संपादन की अनुमति दे दी जाए जिसमें केवल आचार्य ही करते हों। राज्य को मंदिर में पूजा की विधि, पूजा का समय निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। इससे संबंधित अधिकार केवल मंदिर के पुजारी को ही प्राप्त हैं। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार धार्मिक आचरण के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है, जो नियम का एक अपवाद है, किंतु सिख एक से अधिक कृपाण धारण नहीं रख सकता। अब हम उच्चतम न्यायालय के आर्टिकल 25(2) पार्ट बी के अंतर्गत दिए गए फैसले को एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि इसमें आर्टिकल 25(2) पार्ट बी में फैसले में क्या कहा गया है। यह फैसला है बंबई हाई कोर्ट का है, जो 24 जुलाई 1951 को बंबई राज्य बनाम नरसू अप्पा माली प्रकरण में दिया गया था। यह फैसला जस्टिस छागला द्वारा लिखा गया। 2 जजों की बेंच थी जिसमें जस्टिस छागला एवं जस्टिस गजेंद्र गढ़कर थे। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से यह आग्रह किया कि बहुविवाह की प्रथा एक हिंदुओं के लिए अत्यंत जरूरी कर्म है। बहुविवाह संस्था धार्मिक प्रभावकारिता के लिए एक हिंदू को युगों तक प्राप्त करने की आवश्यकता पर आधारित है। हिंदुओं में विवाह संस्था एक संस्कार है और यदि यह विवाह हिंदू धर्म का हिस्सा है तो शास्त्रों में निर्धारित नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। यह आगे बताया गया कि एक हिंदू न केवल अपने साथी के साथ संबंध बनाने के लिए विवाह करता है, बल्कि वेदों
बेटों के जन्म से अपने परिवार को कायम रखने के लिए भी करता है। यह केवल तभी होता है जब एक हिंदू पुरुष के लिए एक बेटा पैदा होता है। कोई व्यक्ति मृत्यु उपरांत अपने पुत्र के माध्यम से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करता है, जो मर जाने पर अपने खुद के लिए और अपने पूर्वजों हेतु लाभ, आहुति एवं विभिन्न प्रकार के संस्कार के माध्यम से प्राप्त करता है। लेकिन पुत्रहीन व्यक्ति के लिए कोई स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। इसलिए बहुविवाह की संस्था धार्मिक प्रभावकारिता के लिए एक हिंदू को युगों तक प्राप्त करने की आवश्यकता पर आधारित है। आगे याचिकाकर्ता ने कहा कि बंबई प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बिगेमस मैरिज एक्ट 1940 की वैधता के संबंध में पिटीशन फाइल कर उसने अपने तर्क दिया। सर्वप्रथम बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बिगेमस मैरिज एक्ट 1940 की वैधता के संबंध में एक सवाल याचिकाकर्ता ने उठाया कि याचिका में दक्षिण सतारा के सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि राज्य द्वारा पारित अधिनियम अमान्य है और याचिकाकर्ता को बरी कर दिया। सरकार ने अभियुक्तों को दोष मुक्ति के आदेश के खिलाफ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील की। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जस्टिस केरा ने भी यह विचार रखा तथा दक्षिण सतारा के सत्र न्यायाधीश ने जो फैसला सुनाया, जस्टिस केरा भी उस फैसले से भी सहमत थे। बम्बई सरकार ने रिव्यू पिटीशन हेतु अपील की तथा रेजिडेंट मजिस्ट्रेट मेव साना ने परीक्षण याचिका में कहा कि पूर्व में दिए गए फैसले से वह सहमत नहीं है तथा याचिका के फैसले में याचिकाकर्ता को मैरिज अधिनियम की धारा के तहत दोषी ठहराया। अपने फैसले में उन्होंने दोषी ठहराया। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत याचिकाकर्ता को उन्हें 6 महीने के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई। याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायाधीश जस्टिस मेह के समक्ष अपील की। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की वह अपील खारिज कर दी। अब याचिकाकर्ता के लिए एक जो सबसे जरूरी महत्वपूर्ण काम था कि उसको उच्च न्यायालय की शरण में जाना था। याचिका बंबई हाई कोर्ट में उसने दायर की। याचिकाकर्ता ने याचिका में तर्क दिया कि बहुविवाह पर रोक लगाने वाले इस कानून के लिए बॉम्बे में हिंदू समुदाय को चुना गया है। यह बताया कि बंबई राज्य में रहने वाले मुसलमानों के बीच बहुविवाह प्रचलित है, फिर भी मुसलमान एक से अधिक पत्नियों से विवाह कर सकते हैं, जबकि ऐसा करने वाले एक हिंदू को गंभीर दंड के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। हम पर यह प्रभाव पड़ा कि हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है कि अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने के लिए राज्य को एक निर्देश है। भारत के पूरे क्षेत्र में और अभी भी बंबई राज्य ने इस कानून के द्वारा केवल धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमानों के बीच भेद स्थापित किया है और हिंदुओं के लिए एक अलग सामाजिक सुधार संहिता स्थापित की है जो मुसलमानों के लिए अलग लागू है। सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि यदि एक विवाह प्रथा सामाजिक सुधार का एक उपाय है और यह उपाय केवल हिंदुओं पर लागू होता है तो हिंदू शिकायत नहीं कर सकते कि उनके साथ भेदभाव किया गया है। शायद यह काफी संतोषजनक उत्तर नहीं है, क्योंकि हमें अनुच्छेद 14 और 15(1) पर एक साथ विचार करना होगा, यह सॉलिसिटर जनरल ने कहा। उच्च न्यायालय की 2 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यह सच है कि वैदिक काल से ही हमें बहुविवाह की अनुमति देने वाले कई ग्रंथ मिलते हैं और इस अर्थ में हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि बहुविवाह किसी भी स्तर पर वैदिक काल में निषिद्ध नहीं था। लेकिन दूसरी ओर सभी ग्रंथों को देखने पर जो धारणा बनती है वह यह है कि एक विवाह पद्धति को हमेशा एक आदर्श के रूप में माना जाता था। वास्तव में कुछ ग्रंथों ने स्पष्ट शब्दों में बहुविवाह की भी निंदा की है। उदाहरण के लिए आपस्तंभ धर्म सूत्र निर्धारित करता है जो अपने निर्दोष पत्नी को छोड़ देता है उसे बाहर जाकर 6 महीने के लिए 7 घरों में भीख मांगना चाहिए। हिंदुओं के बीच विवाह को एक आवश्यक तत्व के रूप में माना गया है और एक पुत्र के जन्म को हमेशा हिंदू ग्रंथों द्वारा आध्यात्मिक लाभ का स्रोत माना गया है। इसलिए हिंदू ग्रंथों ने एक हिंदू को दूसरी पत्नी से शादी करने की अनुमति दी अगर उसकी पत्नी पहली पत्नी संतान या विशेष रूप से एक बेटे को जन्म नहीं दे पाती है। मनु और याज्ञवल्क्य दोनों कहते हैं कि एक पति अपनी पत्नी को छोड़ सकता है और दूसरी शादी कर सकता है यदि वह शराब पीती है, दीर्घकाल की बीमारी से पीड़ित है, धोखेबाज है, फिजूल खर्ची करती है और कठोर वचन बोलती है और केवल लड़कियों को ही जन्म देती है। इस बिंदु से संबंधित अन्य ग्रंथों का उल्लेख करना आवश्यक है। लेकिन मुझे यह निष्कर्ष अपरिहार्य प्रतीत होता है कि एक ग्रंथ बहुविवाह की अनुमति देने में कितने ही कठोर क्यों न हो, केवल सेक्स के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। एक बेटे का जन्म जो अपने पूर्वजों को आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है मुख्य रूप से हिंदू पतियों को दूसरी बार शादी करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार थी और यदि ऐसा है तो इसे प्रदान करना संभव नहीं होगा। अनुमति हिंदू कानून केवल सेक्स के आधार पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करता है। 2 जजों की बेंच ने आगे कहा, लेकिन इसके अलावा मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं
कि विवादित अधिनियम हिंदुओं के धार्मिक विश्वासों या प्रथाओं का उल्लंघन करता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि हिंदू कानून के तहत विवाह संस्कार का विषय है, और मैं मानता हूं कि हिंदू ग्रंथों ने आध्यात्मिक लाभ के उद्देश्य से पुत्र के महत्व पर बल दिया है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों ने एक ओर धर्म और उसके अभ्यास के बीच और दूसरी ओर सकारात्मक या नागरिक कानून के मामलों में कोई अंतर नहीं किया है जो उन्हें करना चाहिए था। किसी भी स्मृति या हिंदू कानून के अन्य संस्कृत परीक्षणों के अध्ययन से भी पता चलता है कि प्राचीन हिंदू लेखकों ने धार्मिक दृष्टि से सभी समस्याओं पर चर्चा की। मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी कब्र तक की समस्त मानवीय गतिविधियों को भी धार्मिक रंग दिया है, और मानव जीवन में सभी कार्यों से निपटने में धर्म और तत्व मीमांसा के विचार पूरे मिश्रित हैं। इसलिए आवश्यक है कि उन मामलों के बीच अंतर किया जाए जो वैध रूप से धर्म और उसके अभ्यास के दायरे में आते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि मैं इस तर्क को स्वीकार करने के लिए बहुत आसानी से तैयार नहीं होता कि विवाह के प्रावधानों के साथ विधायी हस्तक्षेप वास्तव में हिंदू धर्म या उसके अभ्यास का उल्लंघन है। इसके अलावा कट्टर रूढ़वादी दृष्टिकोण से भी द्वि विवाह कभी भी दायित्व का विषय नहीं था। यह सब कुछ शर्तों के अधीन स्वीकार योग्य था, और एक निश्चित उद्देश्य के लिए यदि बहुविवाह की अनुमति देने का मुख्य उद्देश्य एक पुत्र प्राप्त करने का प्रयास करना था, तो वही उद्देश्य दत्तक ग्रहण द्वारा अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता था। यह सर्वविदित है कि हिंदू ग्रंथों के अनुसार दत्तक पुत्र को वही आध्यात्मिक लाभ मिलता है जो प्राकृतिक रूप से जन्म लेने वाले पुत्र को मिलता है। इसलिए मेरी राय में इस तर्क में यह कोई दम नहीं है कि द्वै विवाह पर रोक लगाकर राज्य विधानमंडल ने हिंदू धर्म या उसके अभ्यास का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने इस तरह से व्याख्या की। उच्च न्यायालय आगे कहा कि भले ही राज्य विधानमंडल ने कथित तौर पर हिंदू धर्म या उसकी प्रथा का उल्लंघन किया हो, राज्य विधानमंडल के लिए ऐसा करने के लिए पूरी तरह राज्य सक्षम है। अगर राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बना रहा है तो राज्य ऐसा कर सकता है। यह तर्क देना असंभव होगा कि अपेक्षित अधिनियम को पारित करते समय राज्य विधानमंडल सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए प्रावधान नहीं कर रहा था। वास्तव में जहां तक विवादित कानून महिलाओं को बहुविवाह के कारण होने वाली अक्षमताओं और कठिनाइयों को दूर करता है। यदि व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी की सहमति और अनुमोदन से दूसरी पत्नी से विवाह किया, ऐसे में हमें नहीं लगता कि कारावास की सजा उचित है। इसलिए हम उस सजा को केवल जुर्माने की सजा में बदल देंगे और जुर्माना भी लगाएंगे। डिफॉल्ट के रूप से 100 रुपए का जुर्माना एवं 1 महीने के लिए साधारण कारावास की कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई। इस प्रकार बंबई प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बेगेमस मैरिज एक्ट 1946 को बॉम्बे उच्च न्यायालय की 2 जजों की बेंच ने सही ठहराया तथा बहुविवाह प्रथा पर रोक लगा दी। तो साथियों, यह थी संविधान के आर्टिकल 25(2) पार्ट बी के अंतर्गत जानकारी जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। जल्दी हम संविधान के आर्टिकल 26 के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने माध्यम से दूसरों को भी जानकार बनाएं। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।